और देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे एक और, हार के बाद कांग्रेस में कलह की तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गणेश गोदियाल के इस्तीफे की भी अटकलें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि एक तरफ भाजपा पहले से हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के भीतर खाने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच में बड़ी जानकारी ये है कि गणेश गोदियाल इस्तीफा दे सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। हार के बाद कांग्रेस में कलह की तस्वीर सामने आ रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हार की जिम्मेदारी हर कोई लेने को तैयार है। अलग अलग तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा कि अगर प्रभारी स्तर पर गलती हुई है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए और सजा के लिए मैं तैयार हूं। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो हार के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए हार का, इसको लेने की भी होड़ दिखाई दे रही है। और अब जानकारी इस बात की कि गणेश गोदियाल इस्तीफा दे सकते हैं। जय, देखिए, जिस तरह से नतीजे आए हैं, इस तरह की उम्मीद कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अगर सरकार भी नहीं बनाते तो बहुमत के बहुत करीब होंगे, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि 2017 में भी ऐसी हार कांग्रेस की हुई थी, हालांकि कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अब कांग्रेस के अंदर ये एक तरह से कशमकश चल रही है कि ये जो हार हुई है इसका ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान कहती है तो उनको वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो संभवतः ऐसा ही माना जा रहा है कि वो अगर हाईकमान की ओर से इस तरह के निर्देश हो तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये इसके अलग अगर दूसरी नजरिए से देखा जाए तो हरीश रावत जिस तरह चुनाव हारे हैं और पार्टी पूरी चुनाव हार गई है, तो उसको लेकर ज्यादा कसाकसी चल रही है। क्योंकि प्रीतम सिंह और पार्टी के कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। कोई कुछ सीटों पर बदलाव किए गए थे टिकट बंटवारे के बाद भी, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर टिकट ठीक से बटे होते तो पार्टी की इतनी बड़ी दुर्दशा ना होती, पार्टी अच्छी स्तर पर जीत कर आती। इसी को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि अब हरीश रावत दिल्ली में है, प्रीतम सिंह अभी यही देहरादून में मौजूद है, तो संभवतः माना जा रहा है कि जब बड़े नेता आएंगे तो बैठकर मंथन करेंगे। इसके अलावा जो एक जानकारी और दे दूं कि हर सीट पर मंथन कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि क्यों इतनी बड़ी हार हुई है, और जो भी नेता हारे हैं उनको अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज है कि पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा जो इस तरह के टिकट बंटवारे हुए हैं, सीटें बदली गई हैं, उसको लेकर ये हार हुई है। पंकज, और देखिए, हार पर मंथन का दौर तो कांग्रेस में जारी है, इसके साथ ही चिंतन शिविर भी लगाकर 5 राज्यों में जिस तरीके की शिकस्त मिली है कांग्रेस को, उस पर भी मंथन करने की कोशिश होगी कांग्रेस की।